आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि अब ये आने वाले दिनों में मार्च अप्रैल में यहां पर तेलंगाना में एसआईआर शुरू होगा। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि एसआईआर के बारे में बिल्कुल कोताही से काम मत लीजिए। अगर आप कोताही से काम लेंगे तो बीजेपी यही चाहती है कि एसआईआर के जरिए से वोटर लिस्ट से नाम निकलवाकर हमारी शहरियत को पर एक सवाल उठाया जाए। तो अप्रैल के महीने से शुरू होगा। तो मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश ये है कि इसमें मुझसे कहा गया कि मैं अपनी तकरीर में जिक्र करूं, इसमें कैटेगरी ए है कि जो 30 जून 1987 से पहले पैदा हुए और जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है वो कैटेगरी ए में आते हैं। कैटेगरी बी में जो 30 जून 87 के बाद पहले पैदा हुए 30 जून 87 के बाद कैटेगरी डी है। तो क्या करना है आपको, जो 40 साल के हैं या उससे ज्यादा हैं और जिनकी पैदाइश डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 87 के दरमियान में है, तो उनको 2002 के वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना पड़ेगा। इलेक्शन वेबसाइट voters.eci.gov.in में आपका नाम डालकर उसको निकालिए। नाम इलेक्टोर का लिखना जरूरी है। फिर वो कौन सी रियासत है, तेलंगाना लिखिए। और 2002 में आप कहां थे, अगर हैदराबाद में थे तो ठीक है, अगर आप वहां पर थे तो वो निकलवाइए। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में थे वो आपको लिखना पड़ेगा। और फिर कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी 2002 में, जैसा कि आज की तारीख में आप देखेंगे 2009 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, जब ये पूरा बहादुरपुरा असेंबली हल्के में था, चार मीनार में था, बाद में बहादुरपुरा बना तो चौक का इलाका मिसाल के तौर पर, उस वक्त तो ये चार मीनार का था। और अगर कोई आपका नाम मौजूदा बहादुरपुरे में, तो वहां के पोलिंग बूथ से आपको अपना नाम पोलिंग स्टेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं और 30 जून 87 के पहले आपकी पैदाइश हुई, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि सही तरीके से मैपिंग हो। और मजलिस के सदर मुतमदीन भी मैदान में रहेंगे बीएलएस के तौर पर, और गवर्नमेंट की तरफ से बीएलओ होगा। मेरी आप तमाम से दरखास्त है कि जब बीएलओ एसआईआर शुरू होने से पहले मजलिस के अराकीन आपके घर में आकर जिसका नाम है आपको बता देंगे, देखो ये आपका नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में, इसको आप लिखिए। और जो हजरात का नाम नहीं है, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, चाहे वो एसएससी का सर्टिफिकेट हो या फिर पासपोर्ट की कॉपी हो, आधार कार्ड हो, ऐसे 10 डॉक्यूमेंट हैं जो मी सेवा से आपको हासिल करना पड़ेगा। अगर आप अभी से उसको हासिल करने की कोशिश कर लेंगे तो बड़ा आसानी से काम होगा। याद रखिए, सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है ये बीजेपी अपनी शहरियत को सवाल उठाएगी कि तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शायद मई में सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुनने वाला है CAA कानून की। आप समझिए, ये एसआईआर करा रहे हैं और मई में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल CAA की हियरिंग होगी। अब नहीं मालूम फैसला क्या आएगा, मगर अगर आप एसआईआर में अपना नाम डलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे अराकीन 2002 की वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हम कर रहे हैं। आप तक वो तमाम चीजें आपको पहुंचाई जाएंगी।